हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये है बल यानी फोर्स। इसमें हम बल के बारे में पढ़ेंगे। 2 वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। तो देखिए, आज के पहले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बल क्या होता है, बल का सही मात्रक क्या होता है और बल के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि बल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। जनरली जब हमारे मन में जब बल शब्द आता है तो बल शब्द का मतलब शक्ति या उसको यूज करने के संदर्भ में हमारे मन में बातें आने लगती है, लेकिन इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि बल जो है ये एक प्रकार का धक्का, यानी कोई वस्तु है तो जब उसको धकेलना होता है तो उस पर हम बल लगाते हैं। तो बल एक प्रकार का धक्का है या एक प्रकार का खिंचाव है। तो हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो या तो उसको धक्का देंगे या उसको खींचेंगे, और धक्का देने या खींचने से उस वस्तु में गति उत्पन्न होगा, यानी वो वस्तु गति करेगी। तो हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे वस्तु में गति उत्पन्न होती है। अब आइए इसको दूसरे शब्द में भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, हम कहेंगे बल वह भौतिक कारक है जिसके प्रयोग से, यानी बल का प्रयोग करने से किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी अवस्था में परिवर्तन होता है कहने का मतलब क्या, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो गतिशील अवस्था में हो जाता है, और अगर गतिशील अवस्था में है तो विरामावस्था में हो जाता है। यानी बल का प्रयोग करने से किसी वस्तु के गति में परिवर्तन आ जाता है, विरामावस्था से गतिशील अवस्था या गतिशील अवस्था से विरामावस्था में हो जाता है। अब देखिए, हम यह कहेंगे चूंकि बल की अगर बात किया जाए तो इसमें परिणाम यानी क्वांटिटी भी होता है और दिशा यानी डायरेक्शन भी होता है। इसमें क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसके चलते बल को सदिश राशि कहा जाता है। आपको तो पता ही है कि क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यानी राशि 2 प्रकार का होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो जिसमें मतलब वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो चूंकि बल में परिणाम और दिशा, जैसे बल को हम माप सकते हैं, बल का एक क्वांटिटी होता है कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी हो, और उसका एक डायरेक्शन होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में बल को लगाया जा सकता है। तो चूंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों है, इसलिए बल को हम क्या मानते हैं, ऑलवेज सदिश राशि मानते हैं। अब यहां जानना है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यानी बल को न्यूटन में मापा जाता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि बल को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में। ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, यानी किसी वस्तु के वजन को मापना होता है तो किलोग्राम में मापते हैं। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, यानी किसी वस्तु के लेंथ को मापना है, मतलब या 2 स्थान के बीच का डिस्टेंस मापना है तो मीटर में माप सकते हैं ना। जैसे समय का ऐसे मात्रक होता है सेकंड, समय को हम सेकंड में माप सकते हैं। वैसे ही हम बल को न्यूटन में मापते हैं कि इतना 5 न्यूटन बल लगा या 10 न्यूटन बल लगा, तो इसलिए कहा जा रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आइए हम आपको बल के प्रभाव को भी समझा देते हैं। तो देखिए, बल के प्रभाव की बात किया जाए यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, तो हम बल का प्रयोग करके किसी वस्तु पे निम्नलिखित 4 प्रकार से इफेक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि बल लगाकर हम किसी वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं, यानी बल का प्रयोग करेंगे तो फिर किसी वस्तु का जो शेप है उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है, बैलून है फुला हुआ, और उस पर बल का यूज करेंगे तो फट जाएगा, जिससे उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक वैसे ही और भी बहुत सारा वस्तु है जिस पे बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट ये है। दूसरा इफेक्ट है कि बल लगाकर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से यानी रेस्ट की स्थिति से गतिशील यानी मोशन की स्थिति में लाया जा सकता है। बल का यूज करेंगे
तो जो वस्तु रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा, विराम अवस्था की वस्तु गति में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जमीन पे फुटबॉल रखा हुआ है और उस पे पैर से किक करेंगे, बल लगाएंगे तेजी में, तो फुटबॉल जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा, यानी विराम से गतिशील अवस्था में आ जाएगा। तो बल लगाकर विराम की अवस्था में जो गति वस्तु है उसको गतिशील भी बनाया जा सकता है। अब देखिए और आगे बात करें हम, तो बल का प्रयोग करके जो गतिशील वस्तु होता है उसके दिशा को भी बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद है और ये गेंद जो है इस दिशा में आ रहा है, ये गेंद इस दिशा में आ रहा है और इस दिशा में आते गया और किया क्या गया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यह व्यक्ति जो है इस वस्तु पे बल, इस गेंद पे बल लगाया, तो बल लगाने से यह गेंद अब इधर जाने लगा। अब सोचिए वस्तु का मतलब जो दिशा था इस दिशा में मोशन कर रहा था, लेकिन बल लगाने से उसका दिशा बदल गया। तो कहने का मतलब यह है कि बल का प्रयोग करके गतिशील वस्तु के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। आए समझ में? और कुछ आगे बढ़े तो बल लगाकर गतिशील वस्तु जो होता है उसके गति को सबसे पहली चीज की बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और उस पर अगर हम बल लगाएंगे तो हो सकता है कि उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम हाथ से अगर बॉल फेंके हैं, उसका स्पीड कम है, लेकिन जिस दिशा में बॉल जा रहा है उसी दिशा में कोई बल्ला से तेज मार दे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना। या अगर चाहा जाए तो बहुत तेज आ रही है गेंद और उसको बल्ला से हम धीरे से टच करें तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। यानी बल लगाकर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई गेंद आ रहा है और हम बल लगाकर हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बल लगेगा, और इस अगर पकड़ेंगे हाथ से अपने तो उसकी गति को हम शून्य कर लिए, गति को बिल्कुल मतलब उसको विराम अवस्था में ला दिए, गेंद की गति रुक गई, यानी गेंद की गति शून्य हो गया। तो बल लगाकर गति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और शून्य भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल है ये। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बल के प्रकार को, जिसमें हम बताने वाले हैं बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल, और उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। इन सारे बल के बारे में अगले वीडियो में समझाएंगे।